मौसम जमा देगा या बाढ़ बहा ले जाएगी? सोने चांदी की कीमत कहां जाएगी? मार्केट मालामाल बनाएगा या आर्थिक मंदी रुलाएगी? नई महामारी आएगी या विश्व युद्ध की तीसरी जंग तबाही लाएगी? 2026 के लिए नास्ट्रेडमस ने क्या भविष्यवाणियां की थी? 500 साल पहले लिखी किताब में नए साल के लिए कौन सा रहस्य छिपा है? और नास्ट्रेडमस ने 2026 वाले पन्ने पर आखिर लिखा क्या है? 2025 में कौन सी भविष्यवाणियां सही हुई थी, ये भी बताएंगे। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। नया साल, नई उम्मीदें और नए सपने भी, लेकिन 2026 को लेकर जो 5 बातें अभी से ट्रेंड कर रही हैं, वो सब नास्ट्रेडमस की मशहूर रचना सेंचुरी में 500 साल पहले लिखी जा चुकी हैं। तीसरे विश्व युद्ध से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन का चरमकाल, क्या ये सब कुछ 2026 में सच होगा? ये बताते हैं क्या उसमें जिक्र किया गया था। दरअसल 2026 को लेकर पहली भविष्यवाणी ये है कि जून में छिड़ सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर। नास्ट्रेडमस के मुताबिक जून 2026 अहम होगा क्योंकि इस दौरान बड़ी जंग हो सकती है। फिलहाल जिस तरह से दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है, यूक्रेन युद्ध तेज होता जा रहा है, ईरान इजराइल, गजा वॉर, थाईलैंड कंबोडिया और साथ ही इंडिया पाकिस्तान जैसे युद्ध, ये तमाम युद्ध भारत ने, पूरी दुनिया ने दरअसल 2025 में देखा ही। लेकिन पुतिन, ट्रंप, जेलेंस्की, खामेनेई, नेतन्याहू, जिनपिंग, किम जोंग ऐसे तमाम किरदार हैं जो क्या 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की नींव रखेंगे। इसका इशारा नास्ट्रेडमस ने कर दिया था, यानी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के मुताबिक युद्ध की जमीन तैयार है। विवाद भी लगातार सुलझने की बजाय गहरा रहे हैं, आपने भी गौर किया होगा। तो क्या जून 2026 से धरती का इस सदी का सबसे बड़ा महायुद्ध शुरू होगा? और ये देश लड़ेंगे तो खतरा सिर्फ जमीन आसमान पर नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता पर होगा। लेकिन मानव सभ्यता के सामने खतरा सिर्फ युद्ध का नहीं है, बल्कि आज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी है। एआई करेगा इंसानों को कंट्रोल। क्या होगा अगर हुआ एआई का इनोवेशन वाला ब्रेक फेल? दरअसल इसका जिक्र भी कहा जाता है कि नास्ट्रेडमस की रहस्यमय किताब में है। साल था 1503 ईस्वी और तभी नास्ट्रेडमस का जन्म हुआ। और कहां 1503 और कहां 21वीं सदी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टूल्स का जिक्र हो रहा है। नास्ट्रेडमस इस तकनीकी की कल्पना 500 साल पहले आखिर कैसे कर सकते हैं? ये सवाल भी आपके जहन में उठ रहा होगा। तो आपको नास्ट्रेडमस की एक आखिरी भविष्यवाणी का सच बताते हैं। नास्ट्रेडमस ने नौकर से कहा, तुम कल सूर्योदय के बाद मुझे नहीं देख पाओगे। सच हुई भविष्यवाणी। अगली रात 2 जुलाई की रात नास्ट्रेडमस अपने स्टडी रूम में मृत पाए गए। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां अपने आप में पहली हैं। आखिरी बात भी उनकी सही हुई, लेकिन सवाल ये भी उठा कि आखिर कैसे कोई इंसान अपने जन्म के बाद के 2200 साल की घटनाओं को देख सकता है। दरअसल नास्ट्रेडमस ने तो 3797 ईस्वी तक की घटनाएं जो हैं वो अपनी किताब सेंचुरी में दर्ज की थी। एआई उन्हीं में से एक था जिसके बारे में पहले की तरह दरअसल कविता लिखी हुई है। एक तरफ एआई का इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट, ह्यूमन हेल्प, समस्याओं को चुटकी में सुलझाने के लिए हो रहा है, लेकिन इसके खतरे भी आज ही के वैज्ञानिक कम नहीं बताते हैं। क्या होगा अगर एआई टूल्स और रोबोट्स खुद फैसला लेने लगे? नास्ट्रेडमस ने यही कहा था कि 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मददगार नहीं, खुद निर्णय लेने वाला शक्ति बन सकता है। यह मानवीय भावनाओं को पीछे छोड़कर पूरी सत्ता चलाएगा। इस तरह के खतरे को लेकर यहां पर जिक्र है। 2026 में एआई के ताकतवर होने के पीछे ठोस वजहें भी दिखती हैं। दुनिया की सारी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, गूगल, मेटा, एक्स, माइक्रोसॉफ्ट, इनके रिसर्चर, वैज्ञानिक अपने अपने एआई चैटबॉट्स को अपग्रेड कर रहे हैं। यानी दरअसल ये न सिर्फ सटीक जानकारियां देते हैं, बल्कि सेकंड भर में पेंटिंग, वीडियो एडिटिंग, लैंग्वेज इंप्रोवाइजेशन तक कर देते हैं। आपने ये फीचर्स आजकल सोशल मीडिया पर देखा होगा। आप हिंदी में बोलिए, ऑटोमेटिक वीडियो इंग्लिश, स्पेनिश और यानी दरअसल पोर्टुगीज में भी अलग अलग भाषाओं में आ रहा है। इसी तरह से पल भर में ऐसे वीडियोज, ऐसे फोटोज जनरेट कर दिए जाते हैं जो सच में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये एक कदम और आगे बढ़ा तो खतरा बहुत बड़ा होगा। दुनिया में दिखेगा सबसे बड़ा बवंडर, युद्ध का मैदान जमीन नहीं बनेगा समंदर। समुद्र पर कब्जे और लूटमार के कई सीन आपने फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर कोई बड़ा समुद्री युद्ध छिड़ जाए। नास्ट्रेडमस ने अपनी रहस्यमय किताब में इसकी आशंका जाहिर की थी। उनकी कविता के अंशों के मुताबिक कोई बड़ा जहाज समुद्र में गिरेगा और उस दिन महासागर की शक्ति से दुनिया की राजनीति बदल जाएगी। हो भी सकता है कि इस तनाव की वजह से बड़े देश आपस में टकरा जाए। अभी देखिए वेनेजुएला, जिसकी चारों तरफ से समुद्री घेराबंदी जो है वो एक तरह से अमेरिका ने कर ली है।
चाइना का और ताइवान का उदाहरण देखिए। चाइना कई बार युद्ध क्षेत्र का, दरअसल हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करता है, ताइवान को घेरने की कोशिश करता है। कई ऐसे एग्जाम्पल आपको अक्रॉस द ग्लोब मिलेंगे। ये आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि धरती के जमीनी हिस्से के लिए बड़ा खतरा समंदर भी है। यानी एक तरफ तो जंग वाला खतरा, लेकिन दूसरी तरफ इसी समंदर में अगर कोई बड़ी हलचल हुई तो इंसानी सभ्यता का कोई भी हिस्सा जो है वो बच नहीं पाएगा। और समुद्र से जुड़ी कोई प्राकृतिक आपदा भी हो सकती है। इस साल इतनी भयंकर बारिश होगी कि बड़ा क्षेत्र बाढ़ में डूब जाए, समुद्र उफान मारे, ज्वालामुखी या भूकंप से बड़ी सुनामी आ जाए। इस तरह का भी संभावनाओं वाला पहलू दिखता है। दुनिया के कई देश तो अभी से आइस एज जैसे हालात में गुजर रहे हैं। रेगिस्तान वाले देशों में बाढ़ सी आई हुई है, भूकंप के झटके आ रहे हैं। और अगर युद्ध या बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो मार्केट पर असर पड़ेगा। सोने चांदी के दाम भी इसी तरह से बढ़ सकते हैं। कई बड़े पहलू यहाँ पर दिख रहे हैं। हालांकि नास्टेडमस की भविष्यवाणियां क्या सही होती हैं या फिर उनके कहे हुए बातों को, पहेलीनुमा कविताओं को कई बार अपने हिसाब से लोग अपने नजरिए से उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वैसे 2025 में भी कई देशों में युद्ध हुआ, 2025 में भी कई जगहों पर आपदाएं आई, लेकिन क्या इसका एग्जैक्ट जिक्र जो है वो नास्टेडमस ने किया था? ये सवाल भी अपने आप में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।